नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सके, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 15 से 21 जून 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कुंभ के लिए? जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत ही विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ में संबंध में बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर प्रभाव पड़ता है। उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल विशेष अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, एक्वेरियस है, दोनों ही गाइडेंस के लिए दे सकते हैं। जहां से सूट और रिलेट आपको ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके पंचम भाव में आ जाएंगे यानी कि मिथुन में। ये होगा 15 तारीख को सुबह के 9 बजे और 17 तारीख सुबह के 10 बजे तक चंद्रमा यहीं पर प्रवास करेंगे। इसी दिन सूर्य भी यहीं पे आ जाएंगे, तो अमावस्या दोष जो था आपका लगा था वो कंटिन्यू होगा। पंचम भाव के चंद्रमा यूं तो अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन यहाँ पे स्थिति क्या है कि अमावस्या दोष कंटिन्यू हुआ है। तो एक बहुत लंबा अरसा हो गया जब अमावस्या दोष है, पहले भी था, अभी भी कंटिन्यू, यानी कि इस भाव में भी था और यहाँ पे भी कंटिन्यू हुआ है। चंद्रमा छठे घर के स्वामी है, उनका पंचम में आना, उपचय भाव के स्वामी का पंचम में आना, पंचमेश के साथ बैठना और एक केंद्र के स्वामी के साथ बैठना, यानी कि जो गतिविधियां रुक गई थी, जो काम रुक गए थे, जो प्लानिंग इंप्लीमेंट नहीं हो रही थी, उसमें कुछ लाभ मिलेगा। यहाँ पे राहु का प्रभाव है, अपने प्रॉब्लम्स का आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ निवारण निकालना, उसका भी योग यहाँ पर बन जाता है। ये सारे ही ग्रह लाभ स्थान को देखेंगे, जिसमें चंद्रमा उपचय भाव के स्वामी है, ये उपचय भाव है तो गति दिखती है, धन दिखता है। लेकिन पंचम में अमावस्या दोष युक्त चंद्रमा, ऊपर से राहु का प्रभाव, भयंकर ओवर थिंकिंग, भयंकर ओवर थिंकिंग। मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा मन ओवर थिंकिंग हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते, ये उस प्रकार का प्रभाव दिख रहा है। थोड़ा नियंत्रण रखिएगा, संतान से संबंध बनाकर रखिए, ओवर एनालाइज मत कीजिए, ओवर कॉम्प्लिकेट मत कीजिए चीजों को। धन के रूप में अच्छा टाइम है, लेकिन जहां आपने अपने मस्तिष्क को गलत साइड पे लगाया वहीं पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। नवांश कुंडली बता रही है कि ये कैसा कालखंड है, कैसा समय है जहाँ पे भाग्य का साथ तो अवश्य आपको प्राप्त होगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में जितना हो सके टू द पॉइंट रहिएगा। बिजनेस में आपके अधूरे काम पूर्ण होते हुए दिख रहे हैं। लव लाइफ, मन की बात करिए पार्टनर से, अभी वो नहीं हो पा रही। वैवाहिक जीवन थोड़ा इग्नोर करना सीखिएगा इस टाइम पे। स्टूडेंट्स, बहुत अनिश्चितताएं हैं, उनको सॉल्व करने का अच्छा टाइम है। सेहत, एंजाइटी, नेत्र विकार, पेट की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक 10वां घर बली है। जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे तो अच्छा टाइम है। 17 जून सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे घर में यानी कि कर्क में, और 19 जून सुबह के 9 तक यहीं पर। चंद्रमा का छठे भाव में आना एक प्रकार से काफी अच्छा या बुरा नहीं माना जाता है, इसको मिश्रित मानते हैं। यहाँ पे देखिए चंद्रमा छठे घर के स्वामी है तो विपरीत राजयोग, बृहस्पति भी यहाँ पे है और यहाँ पे शुक्र भी है जो आपके योग कारक है। तो विपरीत राजयोग, योग कारक और गुरु जो आपके लाभेश और धनेश है। धन के दृष्टिकोण से जो काम अटक रहे थे वो पूर्ण हो सकते हैं। लीगल कार्यों के लिए बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र में जो दुविधाएं आ रही थी वो
सॉल्व होंगी, बिजनेस में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो सॉल्व होंगी। और अपने, क्योंकि यहाँ पे मंगल का प्रभाव भी है और छठा घर है, तो आपकी दृढ़ता, आपकी संकल्प शक्ति अलग ही लेवल पर रहेगी। तो टाइम आपका बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है। अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हो, जीवन में आगे बढ़ना हो, हर चीज में लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। बस ध्यान कहाँ देना है आपको? ध्यान यहाँ देना है आपको कि एक ऐसा समय भी हो सकता है जब गुस्सा बहुत आएगा। छठा भाव, चंद्रमा, मंगल, गुस्सा बहुत रहेगा, तो अपने गुस्से पर नियंत्रण रख लीजिएगा। अन्यथा देखा जाए तो ये टाइम आपका कोई बहुत बुरा नहीं दिख रहा, अपितु बहुत अच्छा ही समय कई दृष्टिकोण से, कई एंगल से मुझे दिख रहा है। अटके काम बनेंगे और ये भी हो सकता है कि कुछ नए रास्ते भी आपके लिए जीवन में यहाँ पर खुल जाएं। आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा टाइम दिख रहा है। कोई अथॉरिटी से, सरकार से काम अटक रहे थे, पूर्ण हो सकते। नवांश कुंडली, बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत कंफर्टेबली काम हो जाएंगे। हाँ, थोड़ा ऑफिस पॉलिटिक्स रहेगी। बिजनेस, बिजनेस में ना एक ही दिक्कत है कि आप एक्सेप्टेंस नहीं ला रहे कि गलतियां कहाँ पे हैं आपसे, इस पर काम कीजिए। लव लाइफ, अपने इच्छाओं को जाहिर कीजिए पार्टनर के सामने, उनकी भी इच्छाओं को समझने का प्रयत्न कीजिए। वैवाहिक जीवन, कोई लड़ाई झगड़े हुए और माफ कर कर अब आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। स्टूडेंट्स, एक ही दिक्कत है, एक ही परेशानी है कि आप बस टाइम के पीछे भाग रहे हैं, टाइम को पकड़ नहीं पा रहे, यानी कि बहुत लेट कर देते हैं चीज़ों को। सेहत के हिसाब से पेट के रोग, जिनको डायबिटीज आदि है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स, उनकी परेशानी बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर, सॉरी, चौथा घर बली है। बहुत भावनात्मक होकर कोई भी निर्णय ना लें। 19 जून सुबह के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 7वें घर में, यानी कि सिंह में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 7वें भाव में आना एक प्रकार से न्यूट्रल माना जाता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है कि ग्रहण दोष लग गया। अब देखिए, पहले चंद्रमा, अमावस्या दोष, फिर छठा भाव, फिर ग्रहण दोष। ये हफ्ता ऐसा लग रहा है कि ना चिंताएं ज्यादा तंग करेंगी। रियलिटी में भी वो चीज हो ना हो, लेकिन चिंताग्रस्त होकर आप काम को खराब करेंगे। अपनी सोशल इमेज का ध्यान दीजिए, पब्लिक इमेज का ध्यान दीजिए। किसी के अपने अपने ऊपर झूठे आरोप ना लगाने दे। कोई बोलता है कुछ, आपको आपकी नजर में आता है, तो उसको जाने मत दे, मतलब कि अपने लिए अपने आप को डिफेंड करें। जितना हो सके यहाँ पे लोगों के साथ कम ही टाइम बिताएंगे, बाहर कम ही जाएंगे, उतना अच्छा। बाहर बल्कि ऐसा नहीं कि आपने ऑफिस ही जाना छोड़ दिया, खैर वीकेंड है, अगर छुट्टी है तो बहुत अच्छा है, लेकिन ज्यादा सोशल इस टाइम पे मत रहेगा। नवांश कुंडली, पेशेंस दिखानी है। दशांश, कार्य क्षेत्र में जो आपका काम है केवल उसी में इन्वॉल्व होना है। बिजनेस, बिजनेस में मैं यही कहूँगा, थोड़ी ग्रेटिट्यूड रखिए। आप अभी ऐसा लग रहा है कि ना बहुत चीज़ों को लेकर ये नहीं है, वो नहीं है, जो है उसको एंजॉय कीजिए। कभी कभी थोड़ा ग्रेटिट्यूड भी रखना चाहिए। लव लाइफ, एक दूसरे को समय देने की बहुत आवश्यकता है। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने की बहुत आवश्यकता है। स्टूडेंट्स, अच्छा टाइम है, कुछ ना कुछ अच्छा आपके लिए होता हुआ दिख रहा है। सेहत के हिसाब से पेट की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस, फूड इन्फेक्शंस, गॉल ब्लैडर, लिवर की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका चौथा घर बली है। कोई प्रॉपर्टी आदि का काम अटक रहा था, वो आगे बढ़ सकता है। स्पेशल प्रोडिक्शन, अपनी इनर स्ट्रेंथ को समझने की कोशिश कीजिए। अपने शेड्यूल को थोड़ा फ्लेक्सिबल कीजिए। अभी लगता है कि आप इतने रिजिड हो जाते हैं कि आप अपने कार्यों पर ध्यान ही नहीं दे पाते। प्रेजेंट प्रेजेंट में रहिए, ज़्यादा फ्यूचर पास्ट के बीच में मत भागिए। और जितना हो सके अपने जीवन को ना इंस्पायर कीजिए, अपने आप को इंस्पायर कीजिए। ऐसा लग रहा है कि अगर आपके जीवन में थोड़ी इंस्पिरेशन आ जाती है तो आपका जीवन और भी अच्छा हो सकता है। तो इन सब चीज़ों पर विचार कीजिए। शुभ अंक है इस महीने, इस हफ्ते का 9 और 3। शुभ रंग है ग्रे, पिंक एंड रेड। उपाय के स्वरूप में शनिदेव को एक सरसों के तेल का दिया समर्पित कीजिए। हनुमान बाहुक, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा एक एक बार पाठ कीजिए। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।